गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनियन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में आज पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल इमेजेस। तो बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि लाइट रेज का कई बार रिफ्लेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अपनी इमेजेस प्लेन मिरर में देखते हैं, वो किसकी वजह से देखते हैं बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बनती है। क्या कभी आपने देखा है कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज एक से ज्यादा बने या कई इमेज बने? ये आपने कहां देखा है? बार्बर शॉप पे। जब आप बार्बर शॉप पे जाते हो तो आपके सीट के अपोजिट दो प्लेन मिरर दीवार पे लटके रहते हैं। एक वो मिरर जिसमें आप खुद को देखते हो और एक आपके पीछे मिरर। वो क्या काम करता है बेटा? आपके पीछे की इमेज, सर के जो इमेज है, सर के पीछे की इमेज है, वो आपको सामने वाले मिरर में दिखाता है। और जो इमेज वहां पे बनती है वो कितनी बनती है बेटा? एक से ज्यादा बनती है, या मैं कहूं इंफिनिटी इमेज बनती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जब दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कितनी इमेजेस बनती है? इंफिनिटी। कितनी इमेजेस बनती है? इंफिनिटी। इंफिनिटी इमेज एक लाइन पे बनेगी और डिस्टेंस के साथ वो इमेजेस फेंट होती जाएगी। तो बेटा जो इंफिनिटी इमेजेस बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल इमेजेस बनती है। ये चीज आप घर पे भी कर सकते हैं कि दो आइडेंटिकल छोटे मिरर दोनों को पैरेलल रखिए और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखिए। ऑब्जेक्ट के तौर पे आप कैंडल लो, तो आपको दिखेगा कि कैंडल की जो इमेज है वो बहुत सारी बनेगी, इनफिनिटी इमेजेस बनेगी। किसकी वजह से? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो देखिए बेटा, मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय parallel mirrors facing each other because the image formed by one mirror served as the object for second mirror। तो बेटा देखिए ये दो प्लेन मिरर है, ठीक है। इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनेगी, इतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। ये मैंने आपको प्लेन मिरर का जब ऑब्जर्वेशन अपने किया था, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसमें बताया था सेम हाइट की बनेगी। ऐसी इसके अंदर भी इमेज बनेगी जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो दो इमेजेस तो यहां पे बन गई, I1 और I2। फिर क्या होगा कि ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये इमेज इस मिरर के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम। ऐसे दोबारा से इमेजेस बनेगी, ऐसे ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और इंफिनिटी इमेजेस फॉर्म होगी। तो ये चीज लिखी हुई है। फर्दर इमेजेस ऑफ एन इमेज आल्सो फॉर्म, दिस गोज ऑन टिल नो मोर रिफ्लेक्शन। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक रिफ्लेक्शन रुकेगा नहीं। जहां पे रिफ्लेक्शन रुक जाएगा वहां पर इमेज भी बनना बंद हो जाएगी। रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल, दिस फिनोमेना इज नॉन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बनती है। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो कितनी इमेजेस बनेगी बेटा? इंफिनिटी इमेजेस। ये चीज आप कहां ऑब्जर्व करते हो? बार्बर शॉप पे, या अपन घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो दो प्लेन मिरर को अपन पैरेलली रखते हैं तो उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनती है बेटा? इनफिनिटी इमेजेस बनती हैं। यहां पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है इस टॉपिक पे कि व्हाट हैपन व्हेन इफ वी इंक्रीज द एंगल बिटवीन two plane mirrors inclined to each other। तो क्या होगा कि जब हम प्लेन मिरर के बीच के एंगल को इंक्रीज करेंगे
तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस, एन क्या बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री अपॉन एंगल। ये एंगल किसके बीच का बेटा, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है, और -1। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर, है ना, कि दो प्लेन मिरर है, उनके बीच के एंगल को जैसे जैसे अपन इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए कैसे, जैसे मैं फर्स्ट एंगल लेता हूं 0 डिग्री, तो यहां पे 0 रखेंगे बेटा एंगल की जगह, तो 360 में 0 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इंफिनिटी। तो बेटा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इंफिनिटी। इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब कि दोनों मिरर, जो दोनों प्लेन मिरर है वो क्या है, पैरेलल है। उसके बाद में अपन एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री पे देखिए बेटा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, यहां पे 30 रखें तो 360 में 30 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये वैल्यू होगी 12, 12 माइनस 1 कितना होगा 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी बेटा 11। अगर दोनों मिरर 30 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं, दोनों प्लेन मिरर 30 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी बेटा 11। ऐसे एंगल को बढ़ाएं, अब करते हैं 45 डिग्री। तो बेटा यहां पे एंगल 45 रखें तो 360 में 45 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 360 में 45 का डिवाइड करते तो कितना आता है बेटा 2 टाइम 15 की टेबल से ये आएगा बेटा 8। 8 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 7। कि दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल अगर 45 हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है 7। ऐसे ही अब 60 डिग्री करें, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री करें तो यहां पे 360 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6। 6 माइनस 1 कितना आता है 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 5। ऐसे ही 90 करें, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 से जो नंबर ऑफ इमेजेस आएगी कितनी आएगी, देखो 360 में 90 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। 4 माइनस 1 कितना आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस 3। ऐसे लास्ट 120 डिग्री करें, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 120 करें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी बेटा, देखो 360 में 120 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा 2। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे अपन एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा कहां बनती है, जब दोनों मिरर क्या रखे हो पैरेलल रखे हो, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 0 हो, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है बेटा इंफिनिटी। तो ये है बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या होता है मल्टीपल इमेजेस बनती है।